बट जब फीमेल कैंडिडेट की बारी आती है तो वो चाहे कोई भी प्रोफाइल हो, टेलीकॉलर, रिसेप्शनिस्ट या एचआर प्रोफाइल में, उनकी स्किल से ज्यादा मेन फोकस होता है मैम, पर्सनैलिटी शुड बी गुड। पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, मतलब लुक वाइज अच्छी होनी चाहिए। मतलब हम अगर जॉब करने जा रहे हैं तो हम वहां पे भी एक तरह से ऑब्जेक्ट ही बन गए ना। तो कई बार तो वो ये कहते हैं कि मैम फोटो मंगाओ, टेली कॉलर हुआ, रिसेप्शनिस्ट हुई, तो हमें एज ए फीमेल होने के नाते बहुत अजीब लगता है कि मैं कैसे सामने वाले से कहूँ कि सामने वो तुम्हें देख के और वो स्किल और एक्सपीरियंस की बेसिस पे आपको जो सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी के बेसिस पे वो सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या मतलब कंपनी वालों को समझा सकती हूँ या क्या इन चीजों में कैसे। उनको पता है लड़कियां ऐसे मिल जाएंगी तो वो ऐसे ले लेते हैं। उन्हें पता होता नहीं मिलेंगी तो वो नहीं आते ऐसी बात करने ना। ये आपने बहुत छोटी चीज पर आपत्ति कर दी। ये तो नौकरी है, नौकरी तो हो सकता है 4 महीने की हो, 2 साल की, 4 साल की हो। इसी तरीके से तो लड़कियां ब्याही जाना भी मंजूर कर लेती हैं। जब इस तरीके से उनका ब्याह हो सकता है तो इस तरीके से उनकी नौकरी क्यों नहीं लग सकती? तो पर्सनैलिटी के बेसिस पे फिर वो ऊपर पहुंच गए। पर जो स्ट्रगल कर रही हैं, जिन्हें एक्चुअल लाइफ में अपना जॉब चाहिए और स्किल के बेसिस पे, उन्हें तो वो चीजें बहुत छूटती है ना। नहीं, जिन जो स्ट्रगल कर रही हैं, जिन्हें अपनी काबिलियत के दम पे, जिन्हें काबिलियत के दम पे आगे बढ़ना है, उनका खेल दूसरा है ना। उनका खेल दूसरा। आपने कहा कि ये बंद कैसे कराएं। बंद कराने की बात तो तब आएगी जब हमें पता हो कि ये शुरू कैसे हो रहा है। ये शुरू ऐसे हो रहा है क्योंकि क्योंकि जिसकी बोली लग रही है, जिसकी तस्वीर, जिसकी देह देखी जा रही है, उसको खुद आपत्ति नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि शादी जैसी बड़ी चीज में जब वो इस बात पर आपत्ति नहीं करती तो नौकरी में क्यों आपत्ति करेगी? ये नहीं कि ये उसका दोष है, ये हमने अपनी लड़कियों का हाल बना दिया है। उनकी बचपन से परवरिश ही ऐसे करी जाती है कि तुम्हारी देह ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। तो वो जो सबसे बड़ी पूंजी है, उस पूंजी को दिखा करके उनको पति मिल जाता है तो अच्छी बात है। क्या बुरा कर दिया हमने? यही तो हमारी पूंजी थी। हम स्त्री पैदा हुए हैं तो स्त्री माने तो देह ही होता है, स्त्री माने और क्या होता है? तो देह दिखा के पति मिल गया, और देह ही दिखा के अगर बॉस भी मिल जाता है, नौकरी मिल जाती है, तो क्या अनर्थ हो गया? जब तक आप बच्चियों की परवरिश ढंग से नहीं करोगे तब तक ऐसे ही खरीद फरोख्त चलती रहेगी भाई। आप सोचिए ना, जिस लड़की ने अपनी पूरी जिंदगी ही अपने देह के केंद्र के इर्द गिर्द खड़ी करी है, उसको ये क्यों बुरा लगेगा कि उसको नौकरी भी उसके लुक्स के आधार पर मिली है? उसको बिल्कुल आपत्ति नहीं लगेगी। आज उसकी जिंदगी क्या है? उसके पास एक हस्बैंड है, वो बहुत बार होता है कि बहुत साधारण पृष्ठभूमि की, आर्थिक पृष्ठभूमि की कोई लड़की है, वो ठीक से बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं है, पर वो दिखने में आकर्षक थी तो उसको डॉक्टर इंजीनियर मिल गया, पुरानी कहानी है। और एक बहुत पैसे वाला घर मिल गया, अब उसके 2 बच्चे भी हो गए। तो देह के आधार पर उसको डॉक्टर इंजीनियर मिल गया बिना, और वो खुद बहुत पढ़ी लिखी है ही नहीं, क्योंकि पढ़ने लिखने की उसको कभी प्रेरणा नहीं दी गई उसके समाज द्वारा, परिवार द्वारा। ना वो पढ़ी लिखी है, ना उसे कोई ज्ञान है, कुछ भी नहीं। खुद वो आर्थिक पृष्ठभूमि भी उसकी बहुत साधारण है, और उसकी एक मोटे पैसे वाले घर में शादी हो जाती है, वहां वो रानी बनकर बैठी हुई है, उसको पति मिल गया है, और अब उसके बच्चे हो गए हैं, और उसको बहुत सारा पैसा भी मिल गया है। हम्म। जब ये सब कुछ हो रहा है और उसको कुछ नहीं बुरा लग रहा, उसकी पूरी जिंदगी ही उसकी देह पर आश्रित है और उसको नहीं बुरा लग रहा, तो उसको ये कैसे बुरा लग सकता है कि उसको नौकरी मिल रही है देह दिखा के? या अपनी ओर से नहीं दिखा रही तो कोई और कह रहा है कि मुझे अपनी अपनी शक्ल दिखा दो, या अपनी फोटो। तो तुम्हारी, जिसको आप पर्सनैलिटी बोल रही हो, बस बॉडी है। ठीक है कि मुझे अपनी बॉडी दिखा दो तो तुम्हें मैं नौकरी दे दूंगा, उसको क्यों बुरा लगेगा? और जिस दिन लड़कियों को ये बात बुरी लगनी बंद हो गई, उस दिन इस तरह की नौकरियां ही बंद हो जाएंगी।
देखिए, कोई बिकने को तैयार है तो खरीदार तो 100 खड़े हो जाएंगे ना।